वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में 5th सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। बाकी ऑलरेडी वीडियो और अपलोड है। एक प्रकार से लास्ट जो है 3 पेज का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर नहीं कह सकते, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, जो कि एक बुक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप की, जो कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आते रहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी में यूनिवर्सिटी में। इस पेपर से जो है यहाँ पे आप देखेंगे लेसन प्लान अपने आप में जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेसन प्लान इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद ये जो है 15 नंबर पूछा हुआ लेसन प्लान। सेकंड क्वेश्चन आता है काउंसलिंग आता है। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग हमने कई बार बताया, जो काउंसलिंग है और गाइडेंस है ये अपने आप में जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग जरूर पढ़ लेंगे। दोनों के बीच में डिफरेंस भी 5 नंबर पूछ लेता है, नहीं तो 15 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और क्लिनिकल टीचिंग ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लिनिकल टीचिंग भी इम्पोर्टेंट है। क्लिनिकल टीचिंग से क्वेश्चन यहाँ पे देखिए में पूछा हुआ है। इसके बाद इधर के कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देखेंगे। एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट मेथड मीडिया ऑफ कम्युनिकेटिंग। तो यहाँ पे जो ये है मेथड्स एंड मीडिया फॉर कम्युनिकेटिंग, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के क्या मेथड्स हो सकते हैं इन क्लासरूम में, ये चीज़ें आपको पता होंगी। ऑलरेडी आपने जो है इस चीज़ को फॉलो किया होगा क्लास में, जब प्रेजेंटेशन वगैरह होता होगा, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 गाइडेंस एंड काउंसलिंग, देखिए यहाँ पे पूछ लिया, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग पूछता है, मैक्सिमम चांस होते हैं कि ये क्वेश्चन पूछते हैं। एक्सप्लेन द पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का ही लिखना आपको 15 नंबर में। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ राइटिंग टेस्ट, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो है। प्रिंसिपल एड्रेस सिस्टम ये भी नहीं पूछेगा। करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड प्रोजेक्ट मेथड, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड प्रोजेक्ट मेथड। इसके बाद इसके यूनिट प्लान पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो है। एक्सटेंसिलिज्म, ये भी क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। और चार्ट क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, चार्ट क्या है, तो चार्ट हो गया। इसके बाद एम ऑफ एजुकेशन क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या होती है, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन काफ़ी बार पूछा हुआ है, इसमें तो 2012 में ही दिया हुआ है, लेकिन और भी बार पूछा हुआ है। मोटिवेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इसके बाद डिफाइन द टर्म नर्सिंग, तो इसको जो है आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इनलिस्ट द टाइप ऑफ वैलिडिटी क्या होती है। स्पेसिफाई द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड्स वाइल कंडक्टिंग बेड साइड क्लिनिक, क्या क्या पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए जब आप जो है बेड साइड क्लिनिक में जो है आप ट्रीटमेंट करें। इसके बाद राइट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइसिस, क्राइसिस यहाँ पे देखेंगे, क्राइसिस भी पूछ लेता है। इंग्लिश द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के क्या प्रिंसिपल हैं, एविएट्स, तो एविएट्स वगैरह तो इम्पोर्टेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद नेक्स्ट पेपर पे हम बढ़ते हैं, जो कि अगला 17 नंबर पे है। व्हाट इज meant बाय सेल्फ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन गोल एंड ऑब्जेक्टिव, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गोल एंड ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। इसके बाद प्रोसेस रिकॉर्डिंग क्या होती है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग, ये भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। राइट एनी टू डिफरेंट बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इंपॉर्टेंट है। लिस्ट एनी 4 मेथड ऑफ ओवरकमिंग द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है यहाँ से क्वेश्चन रखता ही रखता है। कम्युनिकेशन से जो है, कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेगा। मास मीडिया क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। यूज़ ऑफ मास मीडिया इन हेल्थ एजुकेशन, तो मास मीडिया से क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आता है इनलिस्ट द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव डोमेन भी पूछता है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड वगैरह तो नहीं पूछता, डायरेक्ट प्रिंसिपल तो नहीं पूछता, डायरेक्ट फ्लैश कार्ड जो है देगा ऐसे पूछ लेते हैं। टाइप्स ऑफ रेटिंग, इसके लिए भी बहुत कम चांसेस, सेमिनार है, कैरिकुलम है, ये सब पूछ सकता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ मॉडल क्या है, ग्रुप ऑफ डायनमिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रुप्स ऑफ डायनमिक्स जो है ये पूछता है। बेड साइड क्लिनिक ऊपर हमने देखा जो है। एडलिज्म क्या है, ये भी पूछ सकता है। मास मीडिया कम्युनिकेशन, ये भी ऑलरेडी ऊपर आप देखेंगे। इसके बाद कंप्यूटर असिस्टेंट टीचिंग, ये सब मेथड्स ऑफ 4 बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हमने बताया कि इंपॉर्टेंट, अगर एक बार आप कम्युनिकेशन पढ़ लेंगे तो उसके अंदर जितने भी 2 नंबर 5 नंबर वाले कंटेंट होंगे आराम से आप कर सकते हैं।
लिस्ट फॉर क्लिनिकल टीचिंग मेथड, लिस्ट टू एटीट्यूड स्केल, डिफाइन साइकोड्रा, इंग्लिश दी फोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। ये सब क्वेश्चन वही हैं, सब रिपीटेड काफ़ी बार कर चुके हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और हैं यहाँ पे देखेंगे। मेंशन एनी फोर डिफरेंसेस बिटवीन, ये बहुत कम चांस है जो है सिंपोजियम, इसके बाद पैनल डिस्कशन जो है पूछे, बहुत कम चांस है। फोर क्वालिटीज ऑफ काउंसलर, फोर पर्पज ऑफ डिस्कशन, इसके बाद पार्ट्स ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड प्रोजेक्ट जो है ये पूछ सकता है जो है, इंपॉर्टेंट भी है ओवरहेड प्रोजेक्ट जो है। इसके बाद मेंशन द स्टेप्स ऑफ करिकुलम, तो करिकुलम जो है टॉपिक अच्छा है, पूछ सकता है जो है। लर्निंग करिकुलम, ये सब अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, इसको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर दे रहे हैं, एक पेज मात्र है, नेक्स्ट वीडियो क्या ही बनाया जाए। डिस्क्राइब द एपिडेमियोलॉजी ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, तो डायबिटीज मेलाइटस देखेंगे यहाँ पे 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर भी करें, अगर वीडियोस हमारे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक, एक लाइक करने से आपका क्या ही चला जाएगा। तो डायबिटीज़ यहाँ पे देखेंगे मलाइटस पूछा हुआ है। बाकी और पेपर वगैरह करवाए हो उसको देख सकते हैं। बस आपको करना क्या है, ये देखना है कि ये क्वेश्चन हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है। जैसे हमने ये क्वेश्चन करवाया, आपके सामने डिस्प्ले किया, डिस्क्राइब द एपिडेमियोलॉजी ऑफ डायबिटीज, तो आपको डायबिटीज की एपिडेमियोलॉजी लिखनी है, मतलब डायबिटीज के बारे में लिखना, उसकी एपिडेमियोलॉजी लिखनी है, ठीक है। एक्सप्लेन इन डिटेल्स द रोल ऑफ ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन द प्रिवेंशन, मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल होगा कम्युनिटी में। इसके बाद प्रिवेंशन में, ट्रीटमेंट में, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो ये हेडिंग्स जो है आपको इन हेडिंग्स के अंदर लिखना है, उसमें पैथोफिजियोलॉजी ना लिख कर आएंगे। पैथोफिजियोलॉजी नहीं पूछ रहा फिर भी पैथोफिजियोलॉजी लिख रहे हैं। जो चीज़ें नहीं पूछ रही हैं उसको पहले नहीं लिखेंगे, जो चीज़ें पूछ रही हैं उसको लिखने का प्रयास करेंगे। इनोवेट द सिग्निफिकेंस ऑफ एयर, लाइट, वेंटिलेशन, वाटर, सैनिटेशन एज डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ये भी क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, पूछने की संभावना है। डिफाइन चिकन पॉक्स, क्लिनिकल फीचर्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसके बाद ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ चिकन पॉक्स। डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज, एक्सप्लेन इन डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ इन डिटेल्स, तो इसको जो है आपको हेल्थ डिटेल में करना है। कभी कल ये पूछ लेता है जो क्वेश्चन, ये आता है CSC PSC, इसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर टर्सरी मेडिकल कॉलेज वगैरह, ये चीज़ें जो हैं रख देते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। डिफाइन फूड हाइजीन, फूड हाइजीन और मीट हाइजीन ये सब हैं, ये भी सब पूछ सकता है जो है। ये पूछा तो नहीं है लेकिन पूछ सकता है। डिफाइन माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन वही प्रोटीन एनर्जी जो है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, ऑलरेडी आप जो है पढ़ते हुए आ रहे हैं काफ़ी सालों से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट है, वुमन एम्पावरमेंट, तो ये वुमन एम्पावरमेंट जो है ये पूछा हुआ था 2021 में, ये शायद पूछा हुआ। आयरन डिफिशियंसी, ये भी जो इम्पोर्टेंट है पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन आपको पता होंगे, मतलब अगर ये टॉपिक्स आप देख ले रहे हैं एक बार तो अच्छे से आप कर ले जाएं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन, वेंटिलेशन देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है, तो वेंटिलेशन भी आप पढ़ लेंगे, वेंटिलेशन टाइप्स पूछा हुआ है, तो कितने प्रकार के वेंटिलेशन होते हैं इसको जरूर एक बार पढ़ लेंगे जो है, शायद 4-5 प्रकार के होते हैं वेंटिलेशन। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स तो आना ही आना है। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, तो ये आपको पता होगा, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो है, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट शायद आया था 2021 में। वुगवाम एंड इन्फेस्टेशन एंड रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज, इसके बाद नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज, मीट हाइजीन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ टाइफाइड फीवर, तो टाइफाइड फीवर वगैरह आ जाएगा तो ऐसे आप आंख बंद करके लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फूड हाइजीन वगैरह इसको आप भी लिख सकते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन सेंस पे होते हैं, आपके प्रीवियस नॉलेज पे होते हैं, जैसे डायमेंशन ऑफ हेल्थ हो गया। तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ में आप क्या दिमाग इसमें लगाएं, कुछ ज़्यादा विशेष तो लिख नहीं सकते हैं, जो आपके पास नॉलेज है बस उतना ही लिख सकते हैं, यानी कि ऑलरेडी जो प्रीवियस आप पढ़े हुए हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेंगू, तो डेंगू के लिए आप क्या प्रिवेंशन करेंगे, क्या कंट्रोल करेंगे, तो ये चीज़ें हो गई। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स हो गया। इसके बाद पैरामीटर्स यूज टू एसेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस, कौन कौन से पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं न्यूट्रिशन स्टेटस को असेस करने के लिए, तो आप अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आराम से आप कर सकते हैं। डेमोग्राफिक साइकिल हो गई। इसके बाद फिर नेम टू मिल्क बॉर्न डिसीज हो गया। इसके बाद
व्हाट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स? तो चिकन पॉक्स आप ऑलरेडी पढ़े हुए थे, इंक्यूबेशन पीरियड लिखने में कोई जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। राइट डाउन एनी 2 डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कंडोम्स। तो इसका जो है 2 डिसएडवांटेज लिखना है। लिस्ट डाउन 4 प्रिवेंटिव मेजर्स टेकन फॉर लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज। डिफरेंशिएटिव इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस। तो इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस इसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जूनोटिक डिसीज, ये इंपॉर्टेंट है, 2021 में आया हुआ है। इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है पूछते भी हैं और कम्युनिटी में अच्छा क्वेश्चन, ये सब स्टार्टिंग में ही हो जाता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कोरोनरी हार्ट डिसीज पूछ लिया है। लिस्ट द मेन काज ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज का मेन क्या क्या है, ये सब चीज़ें आराम से आप कर सकते हैं। नेम द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर स्वाइन फ्लू के जो है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है जो है। लिस्ट एनी 4 साइन एंड सिम्टम ऑफ HIV एड्स। तो साइन एंड सिम्टम आपको जो है HIV एड्स का लिखना पड़ेगा। इसके बाद एक साइड और क्वेश्चन है, 24 हो गया। इसके बाद जो है 45 क्वेश्चन इसमें टोटल है। तो उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि अब अगले 24 क्वेश्चन के लिए क्या नेक्स्ट वीडियो बनेगी। इसमें बस आपको देखना क्या है, ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब जो हम ये आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए हैं और इसी में से हर साल क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अभी हमने आपको जितने क्वेश्चन 21 बताया, आप पेपर 21 का उठाएंगे, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको देखना क्या है कि ये क्वेश्चन हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे इसमें पूछ लिया डिफाइन द टर्म नेट रिप्रोडक्टिव रेट। तो नेट रिप्रोडक्टिव रेट पूछा हुआ है, तो आपको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज़ देखनी है। अगर नहीं आ रही तो बस आपको जो है गूगल करके या AI वगैरह से आपको देख लेना। एनी टू फोमाइट्स बॉर्न डिसीज जो है यहाँ पे आप देखेंगे पूछा हुआ है। सेफ पीरियड क्या होता है। लिस्ट डाउन एनी 4 लेजिस्लेटिव एक्ट्स रिगार्डिंग इन्वायरमेंट। ये सब क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है। वार्निंग साइन ऑफ कैंसर क्या है। टाइप्स ऑफ टिटनेस क्या होते हैं। लिस्ट डाउन 4 इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन क्या होती है। इसके बाद डिफाइन मोर्टिलिटी, मोर्टिलिटी मॉर्बिडिटी, ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये सब जो पहला स्टार्टिंग के जो हैं जो है एपिडेमियोलॉजी वाला, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये सब वहीं आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग में। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो आराम से कम आप जो है वहाँ से 40 to 50% क्वेश्चन कर ले जाएंगे, जो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसमें कम्युनिटी में। लिस्ट डाउन एनी 4 कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स है। इसके बाद व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लिप्रोसी है। लिप्रोसी अगर पढ़े हुए हैं तो इंक्यूबेशन पीरियड आराम से लिख सकते हैं। डिफाइन आइसबर्ग फिनोमिना क्या होता है। आइसबर्ग फिनोमिना क्या है। डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप कम्युनिटी पढ़ रहे हैं तो। एनलिस्ट टू मिल्क बॉर्न डिसीज ये हो चुका है। व्हाट इज प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये प्रिवेंशन जो है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लिस्ट आउट फॉर लोअर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। तो ये लोअर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन पूछा है। मेंशन टू बेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन है। डिफाइन बर्थ रेट है। मेंशन 4 काज ऑफ ओवर पॉपुलेशन है। मेंशन टू बैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस, तो यहाँ पे जो है ट्यूबरकुलोसिस के बारे में थोड़ा सा पूछा हुआ है। इसके बाद लिस्ट डाउन एनी 4 आर्थ्रोपोड इन्फेक्शन है। इसके बाद राइट डाउन 2 नॉइस कंट्रोल मेजर्स है। तो ये टोटल जो 14 मिनट की वीडियो आपको करना क्या है, हम एक बार इसको थोड़ा सा दोनों PDF को दोनों साइड को एक साथ कर ले रहे हैं, जिससे आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकें। बाकी ये हम अपलोड कर देंगे अपने जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो आपको करना क्या है, बस ये देखना है कि हमको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे इसमें पूछ लिया है एम ऑफ एजुकेशन, तो चार्ट पूछ लिया, यूनिट प्लान पूछ लिया, मोटिवेशन पूछ लिया। बस आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज है कि नहीं नॉलेज। अगर थोड़ा बहुत नहीं नॉलेज है तो जरूर नॉलेज कर लेंगे। अगर थोड़ा बहुत ही नहीं नॉलेज है तो इस एग्जाम में आप एक्सप्लेन करके नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत लिखने के लिए थोड़ा सा पता होना चाहिए, कुछ पता होना चाहिए। अगर आपको कुछ ही नहीं पता है तो आप एलिब्रेट क्या करेंगे उसमें। ऐसा तो है नहीं अपना एड्रेस आप लिख कर चले आएंगे या कुछ भी लिख देंगे। तो अगर आप कुछ भी लिखने वाले हैं तो जो है अगर एग्जाम के हाथ में काफ़ी पहुंच जाती है तो वही स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। फिर कहते हैं हम तो अपने पिछले सेमेस्टर में टॉप किए थे और इस सेमेस्टर में फेल हो गए। तो आप टॉप नहीं किए थे, आप गलती से जो है और गलत टीचर के हाथ में काफ़ी पहुंच गई थी, इस कारण आप टॉप कर गए थे। तो इसलिए जो है सही लिखने का प्रयास करें। और फिर यही होता है कि हम टॉपर थे और हम फेल हो गए।
इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आप जॉइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। नए अपडेट क्या है, ये अब 5th सेमेस्टर का लास्ट ही पेपर है, इसके अलावा हमारे पास कोई पीडीएफ नहीं है, जो आपके सामने डिस्प्ले की जाए। बाकी जो वीडियो बनी हुई है, उसको प्लेलिस्ट में हम मेंशन कर देंगे, मतलब एक जगह कर देंगे प्लेलिस्ट में, आप जाके सीधा वीडियो को देख सकते हैं।